नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोद्योः समवर्तता पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। आज हम सभी लोग अनन्य चिंतनों को चिंतित करण के द्वारा हम लोग चिंतित रहते हैं और हमें सबसे पहले आज एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी मिलने जा रही है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हम सब लोग एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी जुड़े। इस धरा के जितने भी लोग, पशु पक्षी मानव जितने भी हैं, वो सब भोजन से जुड़े हुए रहते हैं। सबको अपने उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन करते हैं। हम सभी लोग 2 टाइम 3 टाइम जितने भी जो जिस प्रकार से करता है एक टाइम, वो सभी लोग भोजन करते हैं। हमें भोजन करना होता है क्योंकि हमें इस शरीर को चलाना है, अपने मन बुद्धि को चलाना है, अपने शरीर को व्यवस्थित रखना है। तो हम सभी लोग भोजन अवश्य करते हैं। तो भोजन में बहुत सारे मादक तत्व होते हैं, बहुत सारे प्रमादिक तत्व होते हैं और बहुत सारे विषाक्त तत्व होते हैं। तो इन विषाक्त प्रमादक तत्वों को दूर करने के लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चैतन्य रहे, ऊर्जावान रहे और इसमें कोई व्यथा प्रवेश ना करे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत आवश्यक है लेना, क्योंकि इस जानकारी के द्वारा आप अपने शरीर से विषाक्त तत्वों को दूर कर सकते हैं और साथ साथ में आप मस्त हो सकते हैं, अपने शरीर को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। आपने भोजन पकाया, भोजन पकाने के पश्चात हम तो प्रायः सभी लोग यही करते हैं कि जो घर में रखे हुए भगवान हैं उनको भोजन कराते हैं। पहले भोजन बना, भोजन पका, भोजन सिद्ध हुआ, भोजन की थाली लगी और भगवान के पास में गई, उसमें से भगवान को भोग लगाया, भगवान को खिलाया और उसी भोजन को सारे भोजन उसमें देखिए जहाँ भोजन का नाम आता, भोग का नाम आता, घंटियाँ बज जाती हैं। अभी मैं गंगा घाट पे हूँ और गंगा घाट के किनारे मंदिर है। जैसे ही मैंने भगवान के भोग का नाम लिया, घंटियाँ तुरंत बजने लग गई। इसलिए भगवान को भोग जो लगता है उससे सभी प्रकार के विषाक्त तत्व खत्म हो जाते हैं और उस भोजन में अमृत तत्व का सम्मिश्रण हो जाता है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। तो और वो भी नहीं हो सकता है तो हम कहीं भी भोजन कर सकते हैं, किसी प्रकार से भोजन कर रहे हैं, कहीं भी भोजन कर रहे हैं। और कहीं कहीं भोजन करने का तात्पर्य ये हुआ कि हम रास्तों में हैं या रेस्टोरेंट में हैं या कहीं भी जहाँ भी हम भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन कैसा है, किस प्रकार से पकाया गया है, किसने पकाया है, पकाते समय उसका भाव क्या रहा है, उसमें उसने कीड़े इत्यादि निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, वो कब का भोजन है, किस समय का बना हुआ है, कब का रखा हुआ है, ये सब बहुत सारे विषय बनते हैं जिसकी वजह से भोजन विषाक्त तत्वों से ग्रसित हो जाता है। अब बात आती है कि वो भोजन जो हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे देगा, हमारे शरीर को चैतन्यता कैसे प्रदान करेगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा, बहुत साधारण सा मंत्र है जिसके द्वारा हम अपने आप को चैतन्य कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं और हमारा शरीर सभी प्रकार की व्यथाओं से रहित हो सकता है और दिव्य हो सकता है। वो कैसे? तो एक बहुत छोटा सा श्लोक है, मंत्र है, वो आता है, जब हमारे सामने भोजन की थाली हो, जब भी हमारे सामने भोजन आए, जूठा होने से पहले हमें एक मंत्र याद रखना चाहिए, मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए, उसको हर समय बोलना चाहिए जब भी भोजन की थाली आपके पास में आए। वो कैसे? तो कहा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। और उस भोजन में ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, ऐसी कामना आपको करनी है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। मैया पार्वती ही अन्नपूर्णा का स्वरूप है। अन्नपूर्णा से आप भिक्षा की थाली मांगिए। भिक्षाम देही च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस प्रकार का ये मंत्र है। इसका अगर जो आप उच्चारण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके शरीर में अमृत तत्व जाएगा, ना कि विषाक्त तत्व जाने वाला है। अब ये भी श्लोक अगर जो बड़ा लगता है तो एक बहुत छोटा सा, छोटी छोटी लाइन का, 2 लाइन का श्लोक है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे परमेश्वर,
जो ये भोजन बना है यह आपके ही बनाई हुई धरती से उत्पन्न हुआ है और आपके ही द्वारा ये बीज डाला गया है, आपके ही द्वारा ये पौधा उत्पन्न हुआ है और उस पौधे से ये भोजन रूपी अनाज आपने प्रकट किया है संसार में। तो इसी से हमारा जीवन चलता है, इसी से हमारा शरीर चलता है और समस्त संसार इसी को खा करके अपनी आयु को पूर्ण करता है और साथ साथ में अपने जीवन में आनंद लेता है। तो इस भोजन में भी आप हैं, इसके कर्ता आप हैं, इसके भोक्ता आप हैं और जब कर्ता भोक्ता आप होगे तो निश्चित तौर पर विधाता इस भोजन में जितने भी विषाक्त तत्व हैं उनको समाप्त करते हुए मेरे शरीर में ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। हे भुवन के स्वामी, त्रिभुवन के स्वामी, मैं आपको भोग समर्पित करता हूँ, भोजन समर्पित करता हूँ। ऐसे मानसिकता से, मन से विचार करते हुए अपनी थाली के सामने परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा की उस छवि को भोग लगाना है। उसके तुरंत बाद आप भोजन करना प्रारंभ कर देंगे। निश्चित तौर पर आपके शरीर में आनंद प्रस्फुटित होने लगेगा और आपका शरीर सुव्यवस्थित मस्त हो जाएगा और आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे, विकार समाप्त हो जाएंगे, कोई अवरोध नहीं होगा। इस प्रकार से आपको सभी को करना चाहिए और इससे करने में आपको लाभ दिखेगा और हमेशा लाभान्वित रहेंगे। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।